छुएगा भी नहीं। मैं नहीं मानता इस बात को। प्रेमिका बोली, तुम्हारे मुंह से मैं यही कहलवाना चाहती थी, ताकि मुझे तुम जिंदगी में मिलो तो तुम मुझे बेवफा ना कह सको। मगर सुनो, वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं बता रही हूँ। उसके साथ रहने से मुझे एहसास हो गया कि प्यार क्या होता है। अब मैं सोचती हूँ कि तुमसे मुझे प्यार कभी था ही नहीं। तुम तो मेरी जवानी की एक जिद थी। तुम तो मेरे उस जवानी का एक आकर्षण मात्र थे। प्यार तो मुझे मेरे पति से ही हुआ है, जो मुझे मेरे प्रेम प्रसंग के बारे में जानते हुए भी मुझे रहने के लिए जगह दी, ये सोचकर कि मेरी होगी तो रह जाएगी वरना चली जाएगी। उसकी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। वो ये जानता है कि जिस दिन मैं चली जाऊंगी उसकी इज्जत की नीलामी हो जाएगी। फिर भी वो मुझसे नफरत नहीं करता। अच्छा किया जो तुमने मुझे शक किया। अब कम से कम मैं तन मन धन से अपने पति की हो सकूंगी। वैसे भी मैंने तुम्हारा रवैया जानने के लिए तुम्हें फोन किया था, वरना मांग सिंदूर भरवाते ही मैं तन मन धन और सांस से उसकी हो गई थी। मैं किसी बंधन में बंध गई हूं तो उसका विरोध करने के लिए ना तो मेरा दिल गवाह है और ना ही ससुराल से भागने की इच्छा हुई। प्रेमिका ने इतना कहकर फोन काट दिया और फिर अपने पति को फोन मिलाया। वो बोला, हेलो कौन? पत्नी बोली, मैं आपकी पत्नी बोल रही हूँ। 1 महीना हो गया है, लेने क्यों नहीं आए? पति बोला, किस हक से आऊं? पत्नी बोली, उसी हक से आओ जिस हक से एक पति आता है। पति ने दिल धड़कते हुए पूछा कि कितने दिनों के लिए आना चाहती हो? पत्नी बोली, हमेशा के लिए, जन्मों जन्म के लिए। उधर से कोई आवाज नहीं आई। पत्नी बोली, रो रहे हो क्या? पति बोला, हाँ, तुमने मुझे बहुत रुलाया है। पत्नी भी रो पड़ी, बोली, माफ कर दो। उधर से आवाज आई, तैयार हो जाओ, मैं आधे घंटे में आ रहा हूं। फिर पति बिना नहाए, बिना ढंग के कपड़े, जिस हाल में था ना उसी हाल में ससुराल पहुंच गया। भागकर सीधा पत्नी के कमरे में पहुंचा। दामाद को भागता हुआ देखकर ससुर भी पीछे पीछे भागा। जब दोनों को गले मिलते हुए देखा तो ससुर के पांव थम गए। वो वापस आकर बोले पत्नी से, बेटी की विदा करने की तैयारी करो, आज ही उसकी असली विदाई है। अगर कहानी ने जरा सा भी आपका दिल छुआ है तो प्लीज शेयर जरूर कर देना। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। थैंक यू।